रिएक्शन टाइम के बारे में मैं आपको बात करूंगा। आपने नोट किया होगा जो भी हम सब के पास डाटा आया अभी तक, वो ये दिखा रहा है कि 670 फीट समथिंग जो एयरक्राफ्ट गॉट एयरबॉर्न, उसमें से 189 फीट जो उसकी अहमदाबाद की एलिवेशन है वो सब माइनस कीजिए। एक्चुअल हाइट तो उसकी 400 फीट समथिंग आई है, और 400 फीट पे आप अगर वो पायलट जो है लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसका लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट नहीं हुआ और लैंडिंग गियर की जगह कुछ और रिट्रैक्ट हुआ है, जो सारे बोल रहे हैं, कुछ और ग्रुप्स में भी यही बात चल रही है कि उसने कोशिश करी है लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट करने की और फ्लैप से रिट्रैक्ट हुए हैं। कुछ चीजें कंजेक्चर है। देखिए ये भी एक कंजेक्चर। सर आप बोलेगा, मैं ये बता दूं ये बात जो कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो नॉन टेक्निकल लोग हैं, लेकिन पढ़ सभी लोग रहे हैं, सब जो भी लोग कह रहे हैं, फ्लैप्स ये शब्द आपने भी कल से आज तक कितनी बार भी सुना होगा। ये क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है टेक ऑफ फेज में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और इस हादसे में इस फ्लैप्स को लेकर क्या थ्योरी चल रही है? देखिए ऐसा है कि इसको मोटा मोटा अगर देखा जाए तो कोई भी एयरक्राफ्ट अगर ऑल्टीट्यूड लूज करता है, जब इंजन्स अवेलेबल हैं और स्पेशली ऐसे क्रिटिकल फेज ऑफ फ्लाइट में टेक ऑफ में जहां हाई लिफ्ट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, ये फ्लैप एक हाई लिफ्ट डिवाइस है। दैट मीन्स लो स्पीड हाई लिफ्ट, दैट मीन्स आप कम स्पीड पे उसी कॉन्फ़िगरेशन में आप हायर लिफ्ट ले सकते हैं, इसलिए उसको बनाया जाता है। फ्लैप एंड स्लैट्स, दो लीडिंग एज स्लैट्स होते हैं और पीछे जो है फ्लैप्स लोअर होते हैं। तो आप कभी विंग के बगल वाली सीट पे बैठे होंगे, आपने देखा होगा पीछे से एक सरफेस जो है ऐसे नीचे की तरफ गिरती है, टेक ऑफ से पहले वो रहती है, फिर वो जब हवा में हवाई जहाज उड़ जाता है ऊपर काफी देर आ जाता है तो फिर आप देखते हैं वो धीरे धीरे वापस विंग के नीचे चली जाती है। तो इस सरफेस को जो है कुछ ऐसा होता है, ऐसी चीज होती है, हाँ, ऐसे नीचे गिरती है, वो नीचे वापस आपको पार्ट ऑफ विंग लगेगी, और वो विंग के अंदर खुल रही है, बंद हो रही है, ऐसा लगता है। तो ये हाई लिफ्ट डिवाइस है। तो इंजन जो है वो थ्रस्ट देता है और वो एयरक्राफ्ट को ताकत देता है, दम देता है ऊपर चढ़ने की। तो ये दो चीजें होती हैं जो क्रिटिकल होती हैं टेक ऑफ में हवाई जहाज को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि उस समय उसको सबसे ज्यादा ताकत चाहिए इंजन की, और उसको हाई लिफ्ट डिवाइस चाहिए क्योंकि उसके पास स्पीड नहीं है, तो उसको ऊंचा उठना है। अब इन दोनों में से ऑब्वियसली क्योंकि ये एक्सीडेंट टेक ऑफ के बाद हुआ है, तो कंजेक्चर अब ये है कि या तो हाई लिफ्ट डिवाइस में प्रॉब्लम हुई है या फिर जो है इंजन में प्रॉब्लम हुई है। वही दो चीजों पे मोटा मोटा जो है हम डिस्कशन सब जगह चल रहा है। ऐसे में वो फ्लैप जो है वो डिप्लॉय करना था। हाँ, नहीं, फ्लैप्स डिप्लॉय 5 डिग्रीज पे करा, 5 to 20 डिग्रीज तक नॉर्मली होता है, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड वेदर एंड टेक ऑफ कंडीशंस, रनवे की कितनी लेंथ है, ये सब वो सब, और कितना आपका ऑल अप वेट है, तो वो पूरी उसकी अलग कहानी होती है। कैप्टन्स आर वेरी केपेबल ऑफ टेकिंग दोज डिसीजंस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कैप्टन और को पायलट जो है उन्होंने टेक ऑफ वेट भी कंप्यूटर में डाला होगा, जो फ्लाइट कंप्यूटर्स हैं, और उसमें ये सब और ये सारा डेटा, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट हैं। मोस्टली मैनेजमेंट जो फ्लाइट के जो ऐसे इंट्रिकेट मैनेजमेंट है, ये हवाई जहाज खुद ही करता है। आप केवल डेटा डालते हैं और हवाई जहाज आपको बताता है आप सेफ जोन में है कि नहीं है, आपकी क्या टेक ऑफ स्पीड होनी चाहिए, आपका फ्लैप्स का क्या होना चाहिए। सर मैं काले की बात को ले जाना चाहूंगा, दैट्स व्हाट आई वाज वांटेड टू टेल यू, कि इस तरह की पॉसिबिलिटी की पायलट ने एरर की, mostly unlikely. I don't succumb to this because we have done many things, and as he rightly said, since pilot is not there to defend, we tend to put one thing, and in some channel I have defended a very strong man on this count. I said no, it's most unlikely, क्योंकि आजकल flight management systems हैं, आजकल आपके पास ELS भी है, इलेक्ट्रॉनिक लोड सिस्टम भी है, CG का पूरा बताएगा, आज आपका FedEx भी है, बिल्कुल, फ्लाइट फुल अथॉरिटी, डिजिटल इंजन कंट्रोल भी है। आज आपके पास जो सिस्टम है फ्लाई बाय सिस्टम, फ्लाई बाय वायर जो सिस्टम होता है, उसमें एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड एंड पायलट इज 8000 प्लस आवर्स ऑफ फ्लाइंग, and there two of them, other one is about 3000 plus hours of flying, 6000 आवर्स है को-पायलट के एयरबस पे, और इसको मिला 1100 आवर्स इसके ऊपर है। तो इसका ऐसे आदमी से ये गलती, एंड दिस इज वन मोमेंट क्रिटिकल, all pilots know this is most critical moment. I am taking off with so much of people and that responsibility is on my shoulders. He'll be most cautious. It is most unlikely. This will not happen. Which flap theory we have rejected long time back. Flap is not. Everybody knows it's a lift device. Everybody knows that I need the thrust. But yes, one more discussion is going on. They call it toga. Toga and flex. Toga may take off and go around. That kind of configuration is there for the engine, this engine, G engine. And second is flex, it's flexible. Normally you keep flexible, you want less wear and tear of the engine, so you put it in the flexible mode. As an engineer I'm telling you. And second thing, so if you are tempted for the engine to be getting less wear and tear, and you got load, and then somebody is correlating the length of the runway, he took the full length of the runway, all that is not there. This is not the way it is going to happen. सारी गणनाएं, सारी कैलकुलेशंस गलत हो जाए आपकी। What Behal was telling,
we will, any investigation will see each and every part of it, including the fuel part of it. जी ठीक है सब देखेंगे, or there is another angle which we are not saying. They'll see all angles how this has happened. It was man-made or it was because of the equipment, material, people, or otherwise protocol procedures. ठीक है वो सर सारा होगा, and it will be very huge, and all data is available with you. FDR is there and CVR is there. Absolutely. They'll tell you what went between the pilots, ATC and all that, all communication is there. Along with FDR, CVR. So it will not happen that somebody will just take a decision out of blue on a hypothesis बात that आपने this की happened. कि ये काम तो सबसे आसान है कि कह दें कि पायलट से कोई गलती हुई है। Yes. और ये But most unlikely, most ये- unlikely. अच्छा on the कोई channel. अच्छा ये इतनी आसानी से कोई ये क्यों नहीं कह पाता कि जहाज में कोई गलती होगी, कंपनी से कोई गलती हुई होगी, मतलब ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। ऐसा- मैं आपको एक हम चीज और किसी भी पूछूंगा। चीज पर स्पेकुलेट नहीं कर रहे, लेकिन जब हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं पायलट को क्या करना था उस वक्त, उसने वो किया कि नहीं, नहीं उसकी भी किया। चर्चा चल रही है। तो फिर ये भी चर्चा हो कि जहाज में कोई खामी तो नहीं जहाज थी। की भी सेफ्टी रिकॉर्ड जहाज की खामियां अच्छा है। जो